करौंदा जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने स्कूल को लिया गोद। एनजीओ के माध्यम से होगी पढ़ाई, शिक्षा के स्तर में होगा सुधार, सीसीटीवी के माध्यम से होगी निगरानी, लापरवाह लोगों के ऊपर होगी कड़ी कार्यवाही। पवन शर्मा की रिपोर्ट। ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम बबीना स्थित राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंची जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने बोलते हुए कहा कि जब पिछले महीने मैंने इस स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया था तब स्कूल में कमियां और खामियां थीं। उसी समय उन्होंने बच्चों की शिकायत पर इस स्कूल को एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर शिक्षा के स्तर में सुधार करने की बात कही थी और तभी से उन्होंने इस ओर प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था। इस पर उन्होंने विजन IAS के द्वारा संचालित एनजीओ पारस इंडिया को इस स्कूल में लिखाई पढ़ाई के लिए कहा था। अब इसी एनजीओ के माध्यम से पढ़ाई होगी। उन्होंने एनजीओ को अपनी सेवाएं देने के लिए कहा। जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने बच्चों से बात कर उनसे कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की होगी, बाकी काम मैं स्वयं करूंगी। उन्होंने शिक्षा के स्तर में सुधार सहित खान पान, सुरक्षा, सीसीटीवी के द्वारा निगरानी सहित अन्य स्तर पर सुधार करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट देने की बात कही जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी हो सके। आज के 18 साल पहले इस स्कूल का निर्माण ग्रामीण परिवेश के ग्रामीण बच्चों को आवासीय सुविधा सहित अच्छी शिक्षा के लिए खोला गया था। समाज कल्याण द्वारा संचालित इस स्कूल में वर्तमान में 215 बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन विभाग के द्वारा इस स्कूल में संविदा पर अध्यापकों की नियुक्ति कर इतिश्री कर दी गई है, लेकिन कभी शिक्षक कार्य कोई गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं। भावुक हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो अध्यापक पढ़ा नहीं रहे हैं और बच्चों से अभद्रता करते हैं। इस पर उन्होंने बताया कि अध्यापकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं तथा एक की जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा के लिए उन्होंने होमगार्ड की तैनाती भी की जाएगी तथा चिकित्सा संबंधित सहित अन्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए। कुछ हफ्ते पहले तो जो परिस्थितियां वहाँ पाई गई थी वो बहुत निराशाजनक थी। बच्चे अंधेरे में बैठे हुए पाए गए थे। उनसे फीडबैक लिया था तो क्लासेस ठीक से नहीं हो रही थी और कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनकी बहुत शिकायत मिल रही थी कि कुछ वो गुंडागर्दी करते हैं और गाली गलौज की भी शिकायतें थी और दुर्व्यवहार कुल मिला के काफ़ी था और जो वातावरण पढ़ाई के लिए होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो इसी को देखते हुए हमने फिर हमारी टीम ने, हमारे समाज कल्याण अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, हमारे SDM साहब सभी ने मिलके ये सोचा कि यहाँ पे इंटरवेंशन जो होना चाहिए पढ़ाई में वो कैसे किया जाए। तो उसी समय हमारी विजन IAS के जो फाउंडर हैं अजय सिंह जी, उनसे बात हुई थी और उन्होंने बताया कि उनका एक NGO भी है पारस इंडिया जो इस फील्ड में काम करता है। कुछ ऐसे बच्चे इस तबके के जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है गुणवत्तापूर्वक, उनको प्रदान करने के लिए NGO सक्रिय रहता है इस क्षेत्र में। तो उनसे हमने मदद मांगी और उनकी तरफ से यहाँ पे 3 ऐसे शिक्षक प्रदान किए जा रहे हैं वर्तमान में और जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करके बच्चों को इवैल्यूएट करके असेसमेंट करके जो भी और सुविधा होगी उसके लिए वो एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि अभी फ़िलहाल जो बच्चों की पढ़ाई जो अभी पटरी से उतर गई थी उसको वापस पटरी पे लाना है और जो एक पूरा सेशन है इस साल का वो कंप्लीट करना है और सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस के साथ पास कराना है।